हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जैसे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। हमें क्या पता है, ऐसे नंबर जिसको p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 2/3, 4/5 एटसेट्रा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ टू, क्या टू एक रैशनल नंबर है? हाँ, टू भी एक रैशनल नंबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1। आगे मैं बात करता हूँ, क्या थ्री एक रैशनल नंबर है? हाँ जी बच्चों, थ्री भी एक रैशनल नंबर है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये भी क्या लिख दिया मैंने, p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो आगे मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैशनल नंबर, इसके बारे में। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या होता है, अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ देता हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 2+3 इक्वल टू क्या रहेगा, 5। ये क्या है, देखो 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, तो हमें क्या मिला, एक रैशनल नंबर ही मिला। इसी तरह मैं रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, मुझे हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a+b लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b+a लिख सकता हूँ। जैसे कि 2+3 लिखा हुआ है तो मैं इसको 3+2 भी लिख सकता हूँ। यही क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर देखो और देखो a×b लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ b×a लिख सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल 2×3 लिखा हुआ है तो मैं इसको 3×2 भी लिख सकता हूँ। तो यही क्या कहलाएगी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड रहेगी। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो अगर क्या लिखा हो, ब्रैकेट a+b ब्रैकेट बंद प्लस c इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ब्रैकेट a प्लस, सॉरी यहाँ पे b आएगा, b+c लिख सकता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे कि 2+3 ब्रैकेट बंद +4 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2+ ब्रैकेट 3+4 भी लिख सकता हूँ। यही क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। और देखो a×b×c, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इक्वल टू a×b×c के बराबर आ सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 2×3×4 इक्वल टू 2×3×4 भी मैं लिख सकता हूँ। इससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यही क्या कहलाएगा, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। आगे मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें देखो अगर a ब्रैकेट b+c लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की b के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a की c के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा। ठीक है। यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। जैसे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3+c लिखा, 3+4 लिखा है। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2×3+2×4 भी लिख सकता हूँ। यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। आगे बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, देखो मैं किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दूँ कि वो 0 के बराबर आ जाए
तो वही हमारा एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो मैं इसमें ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये 0 के बराबर आ जाए, तो मैं इसमें माइनस ए ऐड कर देता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अब देखो इसमें क्या रहता है, किसी भी नंबर में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। ये क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 के बराबर आ जाए, तो मैं इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्वेश्चनों में बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये देखो, इस सवाल को देखेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए से कंपैरिजन करो। देखो a की वैल्यू क्या है, -4/5 और b की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो इक्वल टू में क्या आ गया, अब यहाँ ये वाली रकम इधर आ गई है और ये वाली रकम इस तरफ आ गई है। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया है, मल्टीप्लाई में -4/5 आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अब देखो इस सवाल नंबर सेकंड में -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7 लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, देखो हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो, हमें क्या पता है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। इसमें इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें क्या पता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, माइनस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a मल्टीप्लाई 1/a। ऐसा नंबर किसी भी नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए वो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो हम उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखो -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 लिखा हुआ है, तो -19 से -19 कैंसिल आउट हो गया और 29 से 29 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट। ठीक है, इस सवाल में देखो क्या लिखा है, 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 4/3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एज का क्या मतलब है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एज का क्या मतलब है, यहाँ पे इक्वल टू, ये इसकी जगह हम एज की जगह इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो 1/3 मल्टीप्लाई
6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा क्या है? ए की जगह क्या है? 1/3, बी की जगह 6 है, सी की जगह क्या है? 4/3 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे मैच करता है। तो हमें ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इस सवाल में एसोसिएटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश। अब हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर की अगर प्लस कर दे रैशनल नंबर से तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, या फिर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को घटा दे हमेशा क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर मैं रैशनल नंबर की रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।